हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। नमस्कार, मैं हूं पीयूष त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत। दोस्तों, आज बात करेंगे आज के पंचांग की, व्रत त्योहार के साथ ही हम आपको आपका राशिफल भी बताएंगे। आज चर्चा करेंगे अन्नगुम साम्राज्यानाम अधिपतये नमः। अन्न से ही साम्राज्य की स्थापना होती है, इसलिए यदि राज्य चाहिए तो अन्न का दान करना चाहिए। इस पर विस्तार से चर्चा होगी। इसके अलावा आपके फोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07714008877। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2078 शक 1943, सूर्य दक्षिणायन का, कार्तिक महीने की तिथि है और दिन गुरुवार है। सप्तमी दिन को 6:41 तक, श्रवण नक्षत्र दोपहर 2:59 तक। आज चंद्रमा मकर राशि में होंगे। आज का राहु काल 1:11 से 2:35 तक होगा। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग और अब बात करते हैं अन्नम वै साम्राज्यानाम अधिपतये नमः। कहते हैं अत्यति अन्नम, अन्न ही जीवन का प्रमुख आधार है, इसलिए शास्त्रों में अन्नदान तो प्राणदान के समान माना गया। अन्नदान को सर्वश्रेष्ठ और प्रभुत पुण्यदायक माना गया। यह धर्म का प्रमुख अंग है। अन्नदान के बिना कोई भी जब तब साधना यज्ञ पूरा नहीं होता। जो व्यक्ति प्रतिदिन विधि पूर्वक अन्नदान करता है वह संसार में समस्त प्रकार के सुखों को प्राप्त कर लेता है। अन्नदान की कई विधियां हैं, जैसे हम भूखे व्यक्ति को भोजन करा सकते हैं, पशुओं को चारा दे सकते हैं, पंछियों को पानी दे सकते हैं। व्रत त्योहार में तीर्थ स्थलों में हम भिक्षुकों को भोजन करा सकते हैं। नित्य प्रति याचकों का नक्षत्र चला सकते हैं। मतलब अधिक से अधिक पके हुए भोजन का दान करना श्रेष्ठ होता है। अपने सामर्थ्य के अनुसार जातक को कुछ ना कुछ दान जरूर करना चाहिए। इसे हम नित्य कर्म मानते हैं। नाम का जाप करना, दान, स्वाध्याय, सत्संग, यज्ञ, ये 5 चीजें हमारे यहाँ अनिवार्य मानी गई, नित्य कर्म मानी गई। इसलिए दान करने से परम कल्याण की प्राप्ति होती है। जब कोई व्यक्ति अपनी कुंडली में शनि को चंद्रमा के क्षेत्र में या शनि के क्षेत्र में चंद्रमा को देखे, चंद्रमा शनि से दृष्ट हो या मंगल शनि से दृष्ट हो, और ऐसा जातक जिसके भाग्य स्थान में शनि बैठा हो, बृहस्पति से दृष्ट हो, ऐसी स्थिति में ऐसा व्यक्ति संसार में ख्याति प्राप्त करता है। परंतु कुछ लोग जो हैं, जिनके भाग्येश या दशमेश खराब स्थिति में होते हैं, वे चाह के भी भाग्य को नहीं प्राप्त करते। जब किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में लग्न, तीसरे अष्टम या भाग्य स्थान में शनि तथा उस पर गुरु की दृष्टि पड़ती है तो सभी प्रकार से सम्मान को प्राप्त करता है, सादगीपूर्ण जीवन व्यतीत करता है। साथ ही यही ग्रह उसे सभी प्रकार के सम्मान को दिलाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि यदि किसी व्यक्ति के जीवन में सब प्रकार का सामर्थ्य हो परंतु फिर भी वह सम्मान न प्राप्त कर सकता हो, तो ऐसी स्थिति में उसे क्या करना चाहिए? तो हमारे यहाँ शास्त्र में कहा अन्नम वै साम्राज्यम, मतलब अन्न का दान करने से साम्राज्य की उपस्थिति होती है, साम्राज्य की प्राप्ति होती है। इसलिए नियमित अन्न का दान करना चाहिए। इसके करने से सभी प्रकार के ग्रह दोषों की निवृत्ति होती है। शास्त्र में लिखा कि अन्नम ब्रह्मेति प्रोक्तम अन्ने प्राण प्रतिष्ठिता, मतलब अन्न को ब्रह्म माना है, इसलिए अन्न को प्राणों का प्रतीक माना गया। अन्नम ब्रह्मा रसो विष्णु, ऐसा लिखा कि अन्न को ब्रह्मा और भोजन को विष्णु माना गया। मतलब पका हुआ अन्न दान करें तो ब्रह्मा खुश होंगे, या फिर सादा अन्न दान करें तो ब्रह्मा खुश होंगे, और अगर कहीं पका हुआ अन्न दान किया तो विष्णु खुश होंगे, और विष्णु खुश होकर के त्रैलोक्य का ऐश्वर्य देंगे। तो ऐसी स्थिति में आपको चाहिए कि आप अन्न का दान करें। चलिए, तो आपके समझ में आ गया अन्नदान का कुल मिलाकर के कहानी कि अन्नदान करना चाहिए, प्रतिदिन करना चाहिए। अब अन्नदान की मान्यता समझ लीजिए। 1 मुट्ठी का दान भिक्षा, 4 मुट्ठी का दान पुष्कल, 16 मुट्ठी का दान हंतकार कहलाता है। तो ऐसी स्थिति में प्रत्येक व्यक्ति को अपने सामर्थ्य के अनुसार 1 मुट्ठी, 4 मुट्ठी या 16 मुट्ठी का अन्नदान नियमित रूप से करना चाहिए। ये नित्य कर्म में माना जाता है। जो लोग ऐसा करते हैं उनके जीवन में सम्मान, समृद्धि और सब प्रकार की आरोग्यता प्राप्त होती है। अब हमारे कॉलर्स के जोड़ने का सिलसिला शुरू हो चुका है। हमारे साथ पहले कॉलर हैं ऋषभ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं?
पंडित जी गुड मॉर्निंग। मैं ऋषभ कुमार शर्मा। मेरा हेलो। हाँ जी बताएं, धीरे धीरे बोलें आप, मुझे ऐसा लगता है कि स्पीकर फोन पे बात कर रहे हैं जी। नहीं सर नहीं। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 1 अगस्त 1993। एक बार फिर से बोलें। 1 अगस्त 1993 1 अगस्त 1993। जी। टाइम ऑफ बर्थ 8:15 AM, 8:15 सुबह। और जन्म स्थान? खुर्जा, उत्तर प्रदेश। जी खुर्जा। क्या जानना चाहते हो बेटा? पंडित जी मेरी 7.5 चल रही है अभी, तो मुझे बस इतना बता दीजिए कि ये 7.5 के मतलब प्रभाव मेरे पे क्या क्या पड़ रहे हैं और मुझे आगे उसके लिए क्या क्या उपाय करने हैं। एक बार फिर से बोले। आपकी 7.5 चल रही है और मुझे इससे क्या क्या नेगेटिव प्रभाव आ सकते हैं मेरी आगे, और मुझे इसके लिए क्या उपाय करने चाहिए? चलिए, बढ़िया प्रश्न है। 7.5 चल रही है और उसके लिए क्या करना चाहिए, बहुत बढ़िया। सबसे पहले हम आपको बताएं कि आपका जन्मलग्न सिंह है और आपकी राशि धनु है। इस समय शनि जो है आपकी राशि से धन स्थान यानी लाभ की स्थिति में है और ऐसी स्थिति में आप निश्चिंत होकर रहिए, शनि आपके लिए लाभकारक है। इसके बाद शनि कुंभ राशि में जाएंगे तो शनि का लाभ और भी बेहतर हो जाएगा। शनि स्वग्रही होकर बैठ जाएंगे, तब आपकी 7.5 शनि समाप्त हो जाएगी। मतलब मकर राशि के शनि ही आपके लिए 7.5 शनि का कष्ट दे रहे हैं, मगर कष्ट बिल्कुल नहीं है। धन स्थान में पड़े हुए शनि आपके लिए बेहद अच्छे हैं। अब सवाल ये उठता है कि इस समय दशाएं क्या चल रही हैं। इस समय राहु की महादशा में शनि का ही अंतर चल रहा है और 9 जुलाई 2023 तक शनि की अंतरदशाएं चलेंगी। शनि आपके 7वें भाव में है। अब शनि सिंह लग्न में 7वां शनि हो तो ऐसा व्यक्ति विवाह को प्राप्त करता है, यानी एक अच्छा पार्टनर प्राप्त करता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी लाइफ में अच्छे एसोसिएट्स पैदा होंगे। यदि आप शादीशुदा नहीं होंगे तो शादी हो जाएगी। दूसरी बात, करियर काफ़ी अच्छा रहेगा, सत्ता की प्राप्ति यानी अच्छा लाभ होगा, आपको पावर मिलेगा वर्किंग प्लेस में और आपका काम बढ़िया होगा। आपके लिए चाहिए कि आप एक 4 कैरेट का बढ़िया सा टोपैज और 4 कैरेट का माणिक्य पहने, मंगल का व्रत किया करें, नमक तेल का त्याग, मंगल स्तोत्र का पाठ, मंगल यंत्र की पूजा करें तो कल्याण होगा। नीता जी जुड़ चुकी है। नीता जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी प्रणाम। एकदम प्रणाम, बताएं। जी मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। उसका डेट ऑफ बर्थ है 19 नवंबर 2017। समय सुबह 7 बजे, स्थान अंबिकापुर। क्या जानना चाहती हैं आप? जी इसे बार बार चोट लगती है और ये आगे इसका भविष्य कैसा रहेगा, ये पढ़ाई लिखाई में कैसा रहेगा? बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत सारे जातक, बहुत सारे हमारे दर्शक अपने बच्चों की चोट से परेशान रहते हैं। उन्हें इस जवाब को जरूर सुनना चाहिए। जब कभी भी किसी जातक के लग्न तीसरे या दूसरे या 12वें या 11वें स्थान में या 6ठे 8वें लग्न में बैठे हों मंगल, तो ऐसी स्थिति में आप देखिए कि बच्चों को चोटें लग सकती हैं, क्योंकि आमतौर पे जब कभी भी 11वें स्थान में मंगल हो तो एनर्जी का सरप्लस होता है और बच्चे आमतौर पे इसी एनर्जी के सरप्लस होने के कारण भागते हैं, यानी थोड़े से केयरलेस होते हैं। एनर्जी की जो बेसिक टेंडेंसी है वो भागना है ना, तो इसलिए केयरलेस होते हैं, इसलिए चोट लगती है। अब सवाल ये है कि माँ बाप को क्या करना चाहिए। तो बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए माँ बाप को साल में इनका एक बार तुलादान कराना चाहिए। बच्चों को हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करना चाहिए, हनुमान जी का दर्शन करना चाहिए। इस समय जो दशाएं चल रही हैं, शनि की महादशा में इस समय हम देख पा रहे हैं कि चंद्रमा का अंतर जनवरी तक रहेगा। चंद्रमा के बाद मंगल की अंतरदशा चलेगी। जब इस तरह आएगा, मंगल की दशा चलिए, मतलब फिर आने वाले 1 वर्ष यानी जनवरी से जनवरी तक मंगल की अंतरदशाएं रहेंगी और मंगल फिर चोट दे सकता है। इसका मतलब आने वाले दिनों में आपको जल्दी से जल्दी इसका तुलादान कराना चाहिए। मंगल की शांति के लिए इसकी मंगल का व्रत करें और हनुमान जी का दर्शन, हनुमान चालीसा का पाठ करें। बच्चे से आप सिंदूर का दान कराएं, हनुमान जी में लगवाएं, तो आप देखेंगे बच्चा स्वस्थ रहेगा। आगे चलकर इसका करियर बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि इसका जन्म लग्न वृश्चिक है, राशि भी वृश्चिक है, लग्न में सूर्य बुध, 11वें स्थान में मंगल, ये सारे के सारे राजयोग कारक है। 12वें स्थान में बृहस्पति और शुक्र एक साथ बैठे हैं। मुझे ऐसा लगता है इसके चलते थोड़े से हेल्थ के इश्यूज आ सकते हैं, खासकर पेट की तकलीफ आ सकती है। भाग्य स्थान में राहु, उलझने लगातार बनी रहेंगी, इसलिए नित्य से हनुमान जी का दर्शन करना चाहिए। रुद्र की पूजा इसके लिए बहुत श्रेयस्कर रहेगी। 8 कैरेट का टाइलिन मूंगा, 4 कैरेट का टोपास पहनाए तो फायदा होगा। हमारे साथ अगले कॉलर मधु जी हैं। मधु जी आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहती हैं? मेरे पंडित जी, मेरे वो 3 बच्चे हैं। एक बेटा है, 2 बेटियां हैं, तीनों की शादियां नहीं हुई है। सबसे पहले सबसे बड़े बच्चे की बात कर लें। हाँ, 7 सितंबर 1970 रात को 8:30 बजे कोटा में।
7 सितंबर 1970 और समय 8:30 सुबेरे शाम। रात को जन्म स्थान कोटा में, कोटा। कोटा राजस्थान। हाँ, इस बच्चे की भी शादी नहीं हुई है, ना काम चल पा रहा है, वो उसके लिए बताओ। कल आगे में बताया, मूंगा बताया, जाने कितनी रत्ती का, दूसरा कुछ भी बताया था आपने कल, और दोनों बेटियों के लिए नहीं बताया मेरे को। चलिए आइए, आप मेरा नंबर नोट कर लीजिएगा 9753039055। इस कार्यक्रम के बाद 11 बजे के आसपास आप मुझे एक बार कॉल कर लें। मैं शायद आपके दोनों बच्चों की जन्म कुंडली बताऊं। यहाँ समय का अभाव है। आपके बच्चे का जन्म लग्न मीन, राशि इसकी वृश्चिक है। इस बच्चे को मैंने कहा था कि 8 कैरेट का इटालियन मूंगा, 4 कैरेट का टोपैस पहना है। 12वें स्थान में राहु है, आकस्मिकता काफ़ी ज़्यादा है। सप्तमेश बुध सप्तम भाव में बैठे हैं। निश्चित तौर पर विवाह में बाधा तो केवल आत्मबल की हो सकती है। मुझे ऐसा लगता है अफर्मेशन ठीक नहीं, तो इस बच्चे की काउंसलिंग करा लें और इस बच्चे का शादी से पहले एक छोटा सा अर्क विवाह करा लें, तो उस बच्चे की शादी जल्दी हो जाएगी। इस समय जो दशाएं चल रही हैं, नवंबर 2021 तक गुरु की अंतर्दशा चल रही है। यदि आपने अच्छे से प्रयास किया तो इस बच्चे की शादी नवंबर से पहले हो जाएगी। हमारे साथ कॉलर जुड़ चुके हैं अमरचंद। अमरचंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। नमस्कार सर। जी नमस्कार सर, बताइए डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। 15/11/1963। 15/11/1963। समय बता दें। सुबह 7:15। सवेरे 7:15। और स्थान देवली, जिला टोंक, राजस्थान। जी एक बार फिर से बताएं। देवली, जिला टोंक, राजस्थान। देवरी, देवली, जिला टोंक, राजस्थान। टोंक। जी बताइए क्या जानना चाहते हैं। सर ये है कि मेरे स्कूल चलाता था, जब स्कूल हो गया, अब मैं क्या बिजनेस करूं। मेरे बिल्कुल स्कूल ये आपकी बात मेरे समझ में नहीं आ रही है। मेरे को लगता है कि बिजनेस करूं मैं स्कूल। जी सर, मैं स्कूल चलाता हूं, जब मेरा स्कूल बंद हो गया, अब मैं क्या बिजनेस करूं। चलिए, ये स्कूल चलाते थे, स्कूल बंद हो गया, करना क्या चाहिए। आपका जन्मलग्न वृश्चिक है, राशि आपकी तुला है, 8वें स्थान में राहु। जिंदगी में फ्लक्चुएशंस काफ़ी ज़्यादा। 3रे स्थान में शनि, 5वें स्थान में बृहस्पति। स्कूल का व्यवसाय आपका ठीक तो था, मगर आखिर बंद क्यों हो गया। हम इस समय देखें तो ऐसा लगता है कि 2014 से 17 राहु की दशाएँ चली, फिर गुरु की दशाएँ, और फिर उसके बाद शनि की अंतर्दशाएँ चली। शनि की अंतर्दशाओं में स्कूल के बंद होने का मतलब है कि शनि तृतीय होकर के स्वग्रही हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको शनि के मंत्रों का जप करना चाहिए। तो ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का 23,000 जप करके काले तिल, काले उड़द का दान करें, और साथ में हवन तर्पण मार्जना आदि करा दें। आप जल्दी से ही आपको स्कूल आपका शुरू हो जाएगा। 8 कैरेट का इटालियन मूंगा, 4 कैरेट का टोपैस पहने, सोमवार का व्रत किया करें, भगवान शिव की उपासना। आप देखिए कि 3 महीने के भीतर आपका स्कूल फिर से शुरू हो जाएगा, यदि आप स्कूल शुरू करना चाहेंगे तो। लोकेश जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। लोकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं। जी पंडित जी प्रणाम। जी प्रणाम। बताएं डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। जी मेरी बेटी का है 10 दिसंबर 2018 जी। और रायपुर में जन्म हुआ है उसका, शाम को 5:25 में। हाँ, जन्म स्थान रायपुर। प्रभु क्या जानना चाहते हैं। जी पंडित जी, इसका स्वास्थ्य ना जब से पैदा हुई है तब से ही थोड़ा सा कुछ परेशानी रहता है। मैं जानना चाहता हूँ इसका स्वास्थ्य आगे कैसा रहेगा और क्या कुछ उपाय कर सकते हैं उसमें। बहुत सुंदर। स्वास्थ्य हमेशा गड़बड़ रहता है, कारण क्या है। इस बच्ची का जन्मलग्न वृषभ है, राशि इसकी मकर है। रोगेश रोग भाव में बैठे हैं, शुक्र 6ठे स्थान में है, इसलिए सर्दी, कफ, साइनस, थ्रोट इन्फेक्शन, पेट में कॉन्स्टिपेशन, स्वभाव में चिड़चिड़ापन, ये कुछ ज़्यादा रहेगा। इस समय हम देखते हैं कि शुक्र की सूर्य में बुध और फिर केतु और फिर शुक्र लगातार आने वाले 2 वर्षों तक ये स्थिति और भी बिगड़ सकती है। तो आपको चाहिए कि आप इसके लिए रुद्राभिषेक कराएं, सरसों के तेल से रुद्राभिषेक कराएं, और जो सरसों का तेल अभिषेक रहे उसको संभाल लें, और उस बच्ची को 1-1 बूंद दोनों नाक में, 4 बूंद शरीर में डाल करके उस बच्ची को अच्छे से धूप सेकने को कहें, और इस बच्ची को खट्टा तीखे का निषेध करा दें, और ऐसा लगातार करते रहें। साल में 1 बार 2 बार ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे काफ़ी अच्छा रहेगा। इसके अलावा इस बच्ची को एक काबुली चने के बराबर चंदन की पटरे पे, पत्थर पे, और हल्दी, कच्ची हल्दी आती है,
कच्ची हल्दी आती है, खड़ी हल्दी नहीं, कच्ची हल्दी घिस करके अदरक जैसी होती है, उसको 1 काबुली चने के बराबर 7 दिन खिलाएं, खाली पेट सवेरे। आप देखेंगे इससे बच्ची को बहुत फ़ायदा होगा। इसके अलावा आप अपने डॉक्टर की सलाह ले ही सकते हैं। इस बच्ची को अगर हो सके तो एक बढ़िया 8 कैरेट का इटालियन मूंगा, 4 कैरेट का टोपाज पेंडेंट में पहनाएं तो इससे भी काफ़ी फ़ायदा होगा। अभय जुड़ चुके हैं। अभय जी आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं? हाँ जी, नमस्कार जी। जी बताइए अभय जी। मेरे बेटे का जन्म तिथि है 21 अप्रैल 1994 और समय सुबह के 5 बजे। सुबह के 5 बजे? हाँ जी, चंडीगढ़। बताइए क्या जानना चाहते हैं? मैं ये पूछना चाहता हूँ जी कि वो उसका वर्क ऑस्ट्रेलिया का वर्क वीजा कब मिल जाएगा और उसका आगे कैरियर कैसा लग जाएगा रहेगा, पैसा कुछ कमाएगा, उसने अच्छी क्वालिफिकेशन दी है। चलिए ये देखते हैं। इस बच्चे का जन्म लग्न मीन है और इसकी जो राशि वो सिंह है। लग्न में मंगल बहुत भाग्यशाली है, द्वादशी शनि स्वग्रही है। निश्चित तौर पर ये घर से बाहर रहेगा, यानी विदेश में रहेगा। भाग्यस्थान में राहु, उलझने बहुत ज़्यादा हैं। 6ठे स्थान में चंद्रमा, पेट की तकलीफ हमेशा बनी रहेगी। और इस समय जो ग्रह दशाएँ चल रही हैं इसे देखिए कि इस समय हम देख पा रहे हैं कि सूर्य की महादशा शुरू हो चुकी है। सूर्य की महादशा में इस वक्त चंद्रमा का अंतर चल रहा है। चंद्रमा 6ठे स्थान में है तो मन व्याकुल है। मुझे ऐसा लगता है कि वर्ष 2022 के वर्ष में इसको वीज़ा जरूर अवार्ड होगा। 1 वर्ष के भीतर इसको वीज़ा मिल जाएगा और शायद उसके बाद में काफ़ी सेटल हो जाएगा, क्योंकि मंगल इसके भाग्येश है। अब सवाल करना है क्या? एक 8 कैरेट का इटालियन मूंगा, 4 कैरेट का टोपाज पहने। बच्चे से कहें कि मंगल का व्रत करे, हनुमान जी का दर्शन, हनुमान चालीसा का पाठ करे और आप देखेंगे ऐसे उसको बहुत जल्दी वीज़ा मिल जाएगा। सुदर्शन जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? नमस्कार, बताएं। 30 अप्रैल 1963। एक बार फिर से बताएं, 20 या 30? 1963। 20 या 30? 30। 30। एक बार फिर से तारीख बताएं। 30 अप्रैल 1963। समय बता दें। शाम को 6:40 ग्वालियर। और जन्म स्थान ग्वालियर। क्या जानना चाहते हैं? प्लीज मेरा ये काम व्यापार बंद मेरा, मैं चेक करना चाह रहा हूँ। मेरा मैकेनिक का काम था। आपका व्यापार बंद है और अब मैं दूसरा काम क्या करूँ बड़ी जी? चलिए आइए देखते हैं। आपका व्यापार बंद हो गया, दूसरा व्यापार क्या करना चाहिए? आपका जन्म लग्न तुला है, राशि आपकी कर्क है, तृतीय बृहस्पति 6ठे स्थान में। मुझे से लगता है आत्मबल की कमी है, थोड़े से पुरुषार्थ की कमी है। अगर आप थोड़ा सा पुरुषार्थ रखें तो आपके काम में कहीं कोई बाधा नहीं आने वाली है। मतलब हिम्मत करने की जरूरत है। राहु और केतु के बीच में ज़्यादातर ग्रह फंसे पड़े हैं। जल्दी से एक रुद्राभिषेक करा लीजिए और कोशिश करिए कि जल्दी से एक स्टोन का योग पहन लें। 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का उपल धारण करें और रुद्राभिषेक करा लें। बहुत जल्दी आपका व्यापार शुरू हो जाएगा। व्यापार आप अपने पहले वाले व्यापार को ही रिपीट कर सकते हैं, ये आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। इस समय केतु की अंतरदशाएं चल रही हैं, बुध की अंतरदशा, इसके बाद केतु का अंतर चलेगा। बुध में चंद्रमा में बुध का अंतर सितंबर 2022 तक रहेगा। मतलब सितंबर 2022 के पहले आपका बिजनेस बहुत अच्छे से सेटल हो जाएगा। हमारे साथ अगले कॉलर हरीशचंद्र जी हैं। हरीशचंद्र जी आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं? मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैं लगभग 75 साल का होने वाला हूँ और मेरी आगे का जीवन कैसा रहेगा? और बिटिया बुला रही है अपने घर पर, तो उसके घर जाके रहना उचित रहेगा क्या? आपकी डेट ऑफ बर्थ बताएं। डेट ऑफ बर्थ है मेरी 6 फरवरी 1946। और समय बता दें। समय लगभग 4 साढ़े 4 के बीच का है प्रातः का। और जन्म स्थान बता दें। जन्म स्थान है महोबा, चित्रकूट के पास महोबा। चित्रकूट के पास है महोबा। काम क्या करते थे आप? मैं प्रोफेसर था, रिटायर हूँ मैं। चलिए, गवर्नमेंट कॉलेज में प्रोफेसर थे? गवर्नमेंट कॉलेज में। चलिए ये देखते हैं। आपका जन्म लग्न धनु है, आपकी जो राशि है वो है मीन। अप्रैल 2022 के बाद बृहस्पति आपकी राशि में प्रवेश कर जाएंगे तो जिंदगी की अनसर्टेनिटी खत्म हो जाएगी। नंबर 2, क्या आपको बेटी के पास रहना चाहिए? जवाब है मेरा नहीं। आपको अकेले ही रहना चाहिए, क्योंकि आप इस उम्र में स्वायत्त रहें तो अच्छा रहेगा।
तीसरा प्रश्न, क्या किसी प्रकार की शारीरिक बाधा है? मुझे नहीं लगता। उम्र के हिसाब से थोड़ा बहुत शरीर में कृष्णता जरूर हो सकती है, मगर कोई गंभीर रोग नहीं है जिसके चलते आपको चिंता करने की आवश्यकता पड़े। चौथा प्रश्न है कि आगे की स्थिति कैसी रहेगी? राहु की महादशा में राहु का अंतर है। नियमित रूप से भगवान शिव का पूजन करते रहें, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें, रुद्राभिषेक करें तो काफ़ी अच्छा रहेगा। यदि आप कुछ पहनना चाहें तो एक 4 कैरेट का टोपाज और माणिक धारण करें। निश्चित तौर पे जानिए कि आने वाला समय आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। अप्रैल के बाद चीज़ें आपकी काफ़ी बेहतर हो जाएंगी। तो चलिए अब इसी के साथ आपसे विदा लेने का समय। जाते जाते वही एक बात कि बहुत सारे सवाल जो आपके मन में शेष हैं, उन सभी सवालों का जवाब आप जान सकते हैं। बस गूगल में सर्च करना है प्रियेश त्रिपाठी और फिर उस नंबर को हासिल करके आपको कॉल कर देना है। कल हम फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।